हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारी से यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट देहरादून में। एंड आई एम रिंकू शर्मा एंड टुडे वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ टाइम एंड वर्क, दैट इज टाइप थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड टाइप हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपको देखना है तो आप वहाँ पे जाके सर्च कर सकते हैं एजुकेशन पॉइंट देहरादून, तो उसमें आपकी वो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड आ जाएगा। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड टाइप, दैट इज टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में देखिए आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप, देखो जो टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड वर्क करने के लिए अलग अलग मेथड हैं। तो मैं आपको दो मेथड सिखाऊंगा, एक सिंपल मेथड और एक शॉर्टकट मेथड। सिंपल मेथड अगर आपको समझ में आ गया आराम से, तो सिंपल मेथड आप समझ के इस पूरे चैप्टर को टाइम एंड वर्क और इससे अगला चैप्टर पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम बोलते हैं उसको, पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम भी आप आराम से कर सकते हैं अगर आपको फर्स्ट ये सिंपल क्वेश्चन समझ में आता है, सिंपल टाइप। बट अगर आप शॉर्टकट भी देखेंगे तो शॉर्टकट में क्या होता है कि हर एक क्वेश्चन का शॉर्टकट अलग ही रहता है। मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके लिए एक फार्मूला होगा, फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा और इतने फार्मूले आपको याद भी नहीं रहेंगे। तो सबसे अच्छा है कि आप सिंपल टाइप सीखिए और सिंपल टाइप सीखने के बाद आप उसको पूरी चैप्टर को और उसके अगले वाले चैप्टर को भी आराम से कर सकते हैं। कंपटीशन में टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम से क्वेश्चन जरूर आता है और दोनों के दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। तो ये मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा दूंगा दोनों टाइप। तो आप पहले सिंपल टाइप को समझिए, इसको इसका जो शॉर्टकट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप फर्स्ट जो टाइप है क्वेश्चन समझते हैं। ए किसी कार्य को 20 घंटे में समाप्त कर सकता है। सिंपल क्वेश्चन है कि ए को हमने कोई काम दिया, उसने 20 घंटे में कर दिया। बी उसी काम को 30 घंटे में समाप्त करता है। अगर वही काम हम बी को दें तो वो 30 घंटे में कर देता है। तो बताओ दोनों मिलके से कितने घंटे में समाप्त कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन, ए को दिया उसने 20 घंटे में कर दिया, बी को दिया उसने 30 घंटे में कर दिया, बताओ दोनों मिलकर कितने घंटे में कर देंगे। तो देखो पहले मैं आपको सिंपल मेथड सिखा रहा हूँ। ए 20 घंटे में करता है एक काम को, बी उसी काम को 30 घंटे में करता है। तो सिंपल मेथड समझने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको टोटल वर्क निकालना है, कितना है टोटल वर्क। और टोटल वर्क होता है जितने भी आपको यहाँ पे नंबर दिए होंगे, ए बी सी कुछ भी दिया होगा, उन नंबर्स का एलसीएम। तो जैसे 20 और 30 है, तो हमने 20 और 30 का एलसीएम ले लिया 60। 20 एंड 30 का एलसीएम कितना आ गया 60। एक ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए और स्मॉलेस्ट हो, उसी को हम एलसीएम बोलते हैं। देखो 20 और 30 से डिवाइड कौन होगा 60, और सबसे स्मॉलेस्ट है, मतलब इसके बाद तो 120 भी डिवाइड होगा, 180 भी डिवाइड होगा, उसको नहीं चेक करना है। सबसे छोटा कौन सा है 60, और इससे छोटा जो भी नंबर होगा 40 है, तो वो इन दोनों से डिवाइड नहीं होता, तो वो एलसीएम नहीं है। तो एक ऐसा नंबर लेना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए और स्मॉलेस्ट नंबर हो, सबसे स्मॉलेस्ट। या फिर आप सिंपल एलसीएम निकाल सकते हैं, जैसे आपने पिछली क्लासों में पढ़ाई है, एलसीएम निकालना सबको आता ही है मेनली। तो हमने क्या किया, इसका एलसीएम निकाल दिया। तो जो भी एलसीएम होगा उसको हम बोलेंगे टोटल वर्क, कुल कार्य है। अब कुल कार्य कुछ भी हो सकता है कि भाई आपको 60 ग्लास बनाने हैं, 60 पेन बनाने हैं, या 60 आपको वर्क करना है, कुछ भी वर्क दे दिया आपको करने के लिए। तो देखिए ए को कहा 60 वर्क करना है आपको, तो उसने 20 घंटे में कर दिया क्योंकि हमें गिवन है। और यही 60 वर्क हमने बी को दिया, उसने 30 घंटे में कर दिया। तो पहला काम आपको यह है कुल कार्य निकालना है, ठीक है। दूसरा काम आपका है कि आपको ए का 1 घंटे का काम निकालना है और बी का भी 1 घंटे का काम निकालना है। बस ये दो चीज़ें करनी है। टोटल वर्क निकालो और जितने पर्सन हमें गिवन है सबका 1 घंटे का अगर दिन दिया है तो 1 डे वर्क निकाल दो। कैसे निकलेगा, डिवाइड कर दो सिंपल। जब ये 60 काम 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना वो काम करता होगा। हमने 60 को 20 से डिवाइड कर दिया, 3 करता है। ऐसे ही बी 30 को 60 डिवाइड कर दिया 2। तो ए का 1 घंटे का काम 3 और बी का 1 घंटे का काम 2। तो क्वेश्चन ही पूछा दोनों मिलके कितने घंटे में कर देंगे, तो हमने क्या किया, दोनों का 1 घंटे काम निकाल दिया। जब ये 3 बनाता है और ये 2 बनाता है तो 3 और 2 5, तो दोनों मिलके 1 घंटे में कितने बना रहे होंगे 5। सिंपल है। आपको उसमें पहले टोटल वर्क निकालना है, फिर दो जितने पर्सन दिए होंगे सबका 1 डे वर्क या 1 आवर वर्क निकाल देना। बस यही करना है, उसके बाद बहुत सिंपल बन जाएगा ये। तो हमने ए का 1 घंटे का काम निकाला 3, बी का 1 घंटे काम निकाला 2, तो दोनों का 1 घंटे काम कितना है 5। ठीक है।
जब दोनों 1 घंटे में 5 करते हैं तो 60 कब कर देंगे? 60/5 12 डेज। दिन होगा तो डेज, और घंटे है तो घंटे। तो 60 को 5 से डिवाइड कर दिया, 12 घंटे। आ गया आंसर, सिंपल। और इसका शॉर्टकट देखिए आप, शॉर्टकट है, आपको फार्मूला ध्यान रखना है शॉर्टकट के लिए, A×B/A+B। ए पहले वाले कितने घंटे में करता है? 20, इंटू बी दूसरा कितने घंटे में करता है? 30, और नीचे प्लस है A+B, तो 20 × 30, और 30 + 20 50। सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करके 12 घंटे आराम से आंसर आ जाएगा हमारा। तो इस वाले क्वेश्चन को हमने एक सिंपल मेथड से भी किया और एक शॉर्टकट से भी किया। शॉर्टकट में आपको हर एक क्वेश्चन का अलग फार्मूला ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कत आती है। बट अगर आपको जैसे क्वेश्चन दिया है, इसको आपने सिंपल मेथड समझ लिया ये वाला, तो इससे आप इस चैप्टर के तो कर ही देंगे सारे, और इसके बाद जो एक चैप्टर और आएगा पाइप और टैंकी, वो भी कर देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ध्यान समझिए इसे। ए एक कार्य को 3 दिन में करता है, यहाँ पे दिन है, वहाँ पे आर थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उससे। बी इसे 4 दिन में करता है, जबकि सी इसे 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे? वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, बट पर्सन 3 है। तो ए 3 दिन में करता है, बी 4 दिन में करता है, सी 6 दिन में। पहला काम टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम निकाल दिया हमने 12। मतलब एक ऐसा नंबर देख लिया जो तीनों से कैंसिल हो जाए और सबसे स्मॉलेस्ट हो। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, सबसे कैंसिल हो रहा है 12 से, और इससे छोटा नंबर कोई है ही नहीं जो तीनों से कैंसिल हो जाए। बड़े तो हैं, बड़े नहीं लेने हमें। तो टोटल वर्क आ गया कितना? 12। ये आप तीनों का एलसीएम अलग से निकाल देना। फिर हमारा अगला काम होता है कि भाई इनका 1 डे वर्क निकालना है, घंटे दिया हो तो 1 घंटे का काम निकालना है। तो हमने 3 से डिवाइड किया, 1 घंटे का काम 4, इसको डिवाइड किया 3, इसको डिवाइड किया 2। अब हमारे पास आ गया ए 1 घंटे में 4 करता है, मतलब 4 कोई भी काम करता होगा, पेन बनाता है, पेंसिल बनाता है। ए का 1 घंटे का काम आ गया 4, बी का 1 घंटे का काम 3, सी का 1 घंटे का काम 2। और इसने पूछा तीनों मिलके कितने घंटे में कर देंगे, तो हमने तीनों को ऐड कर लिया। तो तीनों का 1 घंटे का काम कितना? 9। जब तीनों का 1 घंटे का काम 9 है और टोटल वर्क हमारे पास 12 है, तो जब 1 घंटे में 9 करते हैं तो 12 कब कर देंगे? डिवाइड कर दिया 4/3, और 4/3 को हमने 1:1/3 भी लिख दिया डिवाइड करके। तो ये हमारा आंसर है। इसका शॉर्ट ट्रिक के लिए फार्मूला अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। देखो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग फार्मूला चलता है। फिर A×B×C, ए बी मल्टीप्लाई करा देंगे ऊपर, और नीचे AB+BC+C है। तो देखो ABC AB, तो 4 × 3 = 12, BC 24, C है 18। मतलब ये पहले वाला ए है, ए का जो दिया हुआ, ये बी है और ये सी है। तो एडजस्ट करके यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हमारा सिंपल आ जाएगा। तो आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि सिंपल मेथड से करिए, क्योंकि उससे ये चैप्टर ईजिली हो जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राम और श्याम मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। अब देखो 2 बंदे हैं, राम और श्याम, तो हमने बोला R+S, क्योंकि मिलके कर रहे हैं ना, तो राम और श्याम एक काम को 8 घंटे में कर रहे हैं या 8 दिन में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि राम अकेला, राम इसे 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, दोनों 8 में कर रहे हैं और राम अकेला 12 में कर रहा है। तो पहला काम हमारा क्या होता है कि हम इसको एलसीएम निकाल लें। तो इसका एलसीएम जो निकलेगा वो टोटल वर्क है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है? 24 काम करना है। अब ये 24 काम अगर मैं इन दोनों को दूँ मिल के, आर और एस को, तो ये 8 दिन में करते हैं। तो एक दिन में कितना करते होंगे? डिवाइड कर दिया। तो ये जो 3 आया ना, ये राम और श्याम इन दोनों का एक दिन का काम है, दोनों मिल के कर रहे हैं, खाली राम का और खाली श्याम का नहीं है। बट नीचे हमें खाली राम का पता था कि भाई अगर राम को दोगे तो 12 दिन में कर देगा, तो राम का एक दिन का कितना हो गया? 2। तो राम का एक दिन का 2 हो गया। हमें बताना है शाम का, शाम अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर देगा। एक और चीज़ ध्यान रखनी है, जिसका उसने पूछा कि शाम अकेला इसे कितने दिन में कर देगा, तो शाम का 1 डे वर्क पता होना चाहिए। यहाँ पर हमें शाम का 1 डे वर्क नहीं पता, राम और शाम दोनों का पता है कि भाई 3 कर रहे हैं, और राम का अकेले का पता है कि 2 कर रहा है। शाम अकेला कितना कर रहा है नहीं पता चल रहा है। तो देखो कन्फर्म हो जा रहा है सिंपल, जब दोनों एक दिन में 3 काम करते हैं, और जो राम है वो एक दिन में 2 करता है, कन्फर्म है, तो शाम एक दिन में 1 ही तो करेगा। कन्फर्म हो जा रहा है ना। तो शाम का एक दिन का कार्य कितना है? दोनों एक दिन में 3 पेन बनाते हैं, मान लेते हैं कितने बनाते हैं? 3 पेन।
जो राम है वो एक दिन में 2 बनाता है, तो जब राम 2 बनाता है तो कन्फर्म है शाम 1 ही तो बनाएगा, तो शाम का वन डे वर्क आ गया 1। तो जब शाम का वन डे वर्क पता चल गया तो इसने ये पूछा शाम अकेला कितने दिन में कर देगा, तो टोटल वर्क है 24 और शाम एक दिन में 1 ही करता है, तो 24 कब कर देगा, 24/1, तो आंसर आ गया 24। या अगर इसका आपको शॉर्टकट ध्यान रखना है तो शॉर्टकट देखिए आप इसका, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे 8 × 12 और नीचे डिफरेंस लेना है, 12 और 8 का डिफरेंस 4। अब मैंने आपको बताया था हर एक क्वेश्चन अलग ही तरीके से हो रहा है ना, जैसे आप उसको करने जा रहे हैं हर एक क्वेश्चन अलग ही तरीके से हो रहा है, तो उसके फार्मूले बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए आप सिंपल मेथड ध्यान रखिए, इसका लॉजिक समझिए जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे, दोनों का डिफरेंस नीचे सॉल्व कर देंगे, 24 आ जाएगा। और ये भी आपको इतना बड़ा तब लग रहा होगा तब मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, वहाँ पे आपको इतना बड़ा लिखना नहीं है, शाम का एक दिन कार्य कुछ, ये केवल समझाने के लिए था। डायरेक्ट हमने दिखा दिया कि भाई राम और शाम 3 बनाते हैं, राम 2 बनाते हैं, तो कन्फर्म हो गया शाम 1 बनाते हैं, डिवाइड करके सिंपल आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं इसके। देखिए क्या बोल रहा है, ए तथा बी दोनों मिलकर एक काम को 35 दिन में करते हैं, तो हमने बोल दिया भाई A + B 35, जबकि ए अकेला इसे 60 दिन में करता है, ए अकेला 60। फिर वही किया हमने, एलसीएम ले लिया इनका। अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता तो आप सिंपल उसको एलसीएम अलग से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकालना नहीं आता अगर, तो एक ऐसा नंबर सोच लीजिए तो दोनों से कैंसिल हो जाए। तो हमने क्या 420, ये टोटल वर्क है जैसा ऊपर था। फिर मैंने ए और बी का एक दिन का काम निकाला, 35 से डिवाइड कर दिया 12 आ गया, 60 से डिवाइड कर दिया 7 आ गया। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम 12 है, जबकि ए का एक दिन का काम 7 है। बी का पूछा उसने, तो बी अकेला से, तो मैंने आपको बताया जिसका पूछे उसका वन डे वर्क पता होना चाहिए। तो जब दोनों ही दिन में 12 बनाते हैं और ए उसमें 7 बनाता है, तो कन्फर्म है बी कितना बनाता होगा 5। तो बी का एक दिन का काम कितना आ गया 5, और टोटल वर्क कितना है 420, तो 420/5 84 दिन में बना देगा। या फिर मैंने आपको बताया मेथड, इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दो, इन दोनों का डिफरेंस नीचे ले लो, तो मल्टीप्लाई कराई और डिफरेंस नीचे कैंसिल करके कितना आ गया 84। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आपका हमारा थर्ड टाइप बहुत ईजी है, और अगर आपको समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अब हम डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट टाइप, टाइप फोर्थ। देखिए बच्चों, टाइप फोर्थ बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में बार बार आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए टाइप फोर देखिए आप, ए तथा बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। तो देखो हमने बोला A + B 12, क्योंकि मिलके कर रहे हैं ना। बी तथा सी मिलकर 20 दिन में करते हैं, तो बी और सी 20। सी और ए मिलकर 15 दिन में कर देते हैं। तो देखो हम सिंपल मेथड से कर रहे हैं। पहला काम टोटल वर्क कितना है, हमने कहा 60 है जी, इनका एलसीएम लिख दिया हमने, 12 20 15 का एलसीएम कितना है 60। पहला काम हमें टोटल वर्क निकालना होता है, दूसरा काम वन डे वर्क निकालना होता है। तो हमने 12 से डिवाइड किया 5, 20 से डिवाइड किया 3, 15 से डिवाइड किया 4। अब देखो A + B इन दोनों का एक दिन का काम 5 आ गया। हम 5 काम करते हैं, 5 पेन बनाते हैं, 5 पेंसिल बनाते हैं, जो भी बनाते हैं। बी और सी का एक दिन का काम आ गया 3, सी और ए का एक दिन का काम आ गया 4, सबको ऐड कर दिया 12। बट ये जो 12 आ रहा है ना, इसमें देखो ए 2 बार काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है। ठीक है, बी भी 2 बार काम कर रहा है और सी भी 2 काम कर रहा है। तो ये जो 12 है ना, ये डबल काम आ रहा है इनका। तो हमने क्या किया, इसे 2 से डिवाइड करके सिंगल काम निकाल दिए। तो ये A + B + C का वन डे वर्क आ गया। ये तीनों क्या आ गया हमारे पास, वन डे वर्क, वन डे वर्क ऑफ A, B एंड C। इसमें आप ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास A + B, P + C, C + A आए, तो जब भी आप टोटल वर्क निकालेंगे ये, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। क्यों डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल काम होता है ना। A 2 बार काम कर रहा है, B 2 बार काम कर रहा है, C 2 बार काम कर रहा है, तो इसका मतलब डबल काम हो रहा है। तो सिंगल काम, तो हमने 2 से डिवाइड करके 6 है, तो तीनों का वन डे वर्क है 6। ठीक है, तो इसने पूछा तीनों मिलके कितने दिन में कर देंगे, तो हमें तीनों का वन डे वर्क 6, जिसका पूछा वहाँ ए का पूछ रहा था तो हम ए का वन डे वर्क निकाल रहे थे, पीछे वाले में बी का पूछा था वन डे वर्क तो बी का निकाल रहे थे। इसमें तीनों का पूछा तो तीनों का वन डे वर्क पता होना चाहिए, तो तीनों का वन डे वर्क है 6। तो जब तीनों का वन डे वर्क 6 है तो 60 कब बना देंगे ये,
ये तो पूछा तीनों मिलकर कितने दिन बना देंगे, तो 60 को 6 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 10। सिंपल। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका। ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में करते हैं। ए अकेला इसे कितने दिन में कर देंगे? ए का अकेले का पूछा तो मैं कंफर्म हो गया, पहले हमें ए का 1 डे वर्क निकालना है। तो पहले तो हम वही प्रोसेस करेंगे, एलसीएम लेंगे 60, फिर ए और बी का 1 डे वर्क निकालेंगे, बी और सी का 1 डे वर्क, सी और ए का फिर 12 आ गया, फिर इसका हाफ कर देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी 6। ये तीनों का 1 डे वर्क है, ये तीनों का 1 डे वर्क है। अगर तीनों का पूछता तो हम 60/6 जैसे पीछे किया वही करते। ए अकेले का पूछा, तो ए अकेले का जब पूछ रहा है तो ए का 1 डे वर्क भी तो पता होना चाहिए। हमें तो या तो तीनों का पता है या इनका डबल डबल का पता है। तो ऐसा करते हैं, देखो ए प्लस बी और सी, क्या बी और सी का 1 डे वर्क पता है? हाँ पता है। देखो बी और सी का 1 डे वर्क 4 है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे ना, बी और सी का 1 डे वर्क 4 रख दिया। क्यों रखा? क्योंकि हमें ए का 1 डे वर्क निकालना था। ए को एज इट इज रखा और बी और सी का यहाँ से रख दिया 4, तो ए का 1 डे वर्क 6 आ गया। जब ए का 1 डे वर्क 6 - 4 करके 2 आ जाएगा, सॉरी, तो ए का 1 डे वर्क कितना आ जाएगा? 2। तो टोटल 60 है, तो 60 को 2 से डिवाइड करा दें, कितना आ जाएगा आंसर? 30 डेज आ जाएगा। सिंपल। ठीक है। ए का अकेले का पूछा ना, तो हमने बी और सी का रख दिया। अच्छा, अगर बी का पूछता तो फिर हम सी और ए का रख देते हैं यहाँ पे 3, तो बी बच जाता। अगर सी का पूछता तो ए और बी का 5 रख देते, तो सी का निकल जाता। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका। ये देखिए हमारा, ए तथा बी मिलकर एक काम को 20 में करते हैं, बी और सी 15 में, सी और ए 12 दिन में। तो पहले तो तीनों का निकालना है, तो पहले हमने वही किया, ए और बी का 20 है, बी सी का 15 है, सी और ए का 12 है। टोटल वर्क निकाला, 1 डे वर्क निकाला, फिर तीनों का 1 डे वर्क निकाला 6। तो तीनों का 1 डे वर्क कितना आ गया? 6। पहला क्वेश्चन यही पूछा, ए बी सी तीनों मिलकर कितने में करेंगे, तो 60/6 10 डेज आ गया। अगला पूछ रहा है बी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। तो बी अकेला समाप्त करने के लिए बी का 1 डे वर्क पता होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, देखो तीनों का 1 डे वर्क 6 है, निकालना किसका है? बी का। तो मैंने सी और ए का रख दिया यहाँ पे। देखो सी और ए कितने करते हैं? 5। तीनों एक दिन में 6 बनाते हैं, जबकि सी और ए, ये जो सी और ये ए दिख रहा है, ये एक दिन में 5 बनाते हैं। तो कन्फर्म है बी एक ही तो बनाता होगा, क्योंकि तीनों 6 बना रहे, सी और ए 5 बना रहे, तो बी कितना बना रहा होगा? 1। तो 60/1 60 डेज। तो ये आपको करना है। तो आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।